कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपने इकोनॉमिक्स के पेपर के उत्तर का मिलान कर ले वे आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें हमारा पहला दिया कुल संप्राप्ति वृत्त का डाल सदैव होता है। तो पहले में आपको सही उत्तर धनात्मक आपको परीक्षा में लिखना था। दूसरा आपका दिया पूर्ति का नियम किन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर गिपिन या अप्राप्य वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तीसरा आपका दिया पुनः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता किन वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर बाजार मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। चौथा आपका दिया कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का तय कर देती है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है। पांचवा आपका दिया पांचवें में आप सभी को सही उत्तर 1936 आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। छठा आपका दिया गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच का संबंध पाया जाता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। प्रत्यक्ष आपको परीक्षा में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे और दूसरे क्वेश्चन में सत्य या असत्य बताकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें पहला आपका दिया दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं। तो पहला आपको असत्य लगाना था। दूसरा आपका दिया संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है। तो दूसरा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। तीसरा आपका दिया उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग। तो तीसरा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। चौथा आपका दिया अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करना चाहिए। तो चौथा आपको असत्य लगाना था। पांचवा आपका दिया संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है। तो पांचवा आपको असत्य लगाना था और छठे में भी आपको असत्य लगाना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे और तीसरे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी बनाकर परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। पहला आपका दिया विनिमय दर में वृद्धि, पहले का मिलान आपको ए से भुगतान संतुलन के प्रतिकूल। दूसरा आपका दिया विनिमय दर में कमी, दूसरे का मिलान आपको डी से भुगतान संतुलन के अनुकूल। तीसरा आपका दिया राजकोषीय उपाय, तीसरे का मिलान आपको ए से कारारोपण नीति। चौथा आपका दिया मौद्रिक उपाय, चौथे का मिलान आप सभी को बी से खुले बाजार की क्रियाएं। पांचवा आपका दिया कोक एवं पेप्सी, पांचवी का मिलान आपको जी से। और छठा आपका दिया पेन एवं शाही, छठे का मिलान आपको सी से पूरक वस्तुएं। और सातवां आपका दिया मोटे अनाज, तो सातवीं का मिलान आपको एफ से गिपिन वस्तुएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। चौथे क्वेश्चन में आप सभी को एक वाक्य में उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने थे, जिसमें हमारा पहला दिया अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वृक्क किस प्रकार का होता है। तो पहले में आपको सही उत्तर ऊर्ध्वगामी आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और दूसरा आपका दिया किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर 1929 आपको परीक्षा में लिखना था। तीसरा आपका दिया भारत में बैंकों का बैंक कौन होता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया। ठीक है, ये आपको परीक्षा में लिखना था। चौथा आपका दिया प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी? तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर, चौथे में आप सभी को सही उत्तर जॉन मेनार्ड किन्स, यह आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। पांचवें में आप सभी को प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है? तो पांचवें में आपको परीक्षा में लिखना था राजकोषीय व्यय। राजकोषीय व्यय आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। और छठा आपका दिया एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो छठी में आपको सही उत्तर विनिमय दर, यह आपको सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। सातवां आपका दिया राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम। तो उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, ये आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां पर पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। जिसमें हमारा पहला दिया बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर स असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन, यह आपको सही उत्तर परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और दूसरा आपका दिया है विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला अत्यधिक लोचदार, यह आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। तीसरा आपका दिया कुल लागतें होती है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर स वाला कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग, TFC प्लस TVC। चौथा आपका दिया निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है? तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला ब्याज आपको परीक्षा में लिखना था। पांचवा आपका दिया उपभोग फलन है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला आय तथा उपभोग में संबंध, यह आपको सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। और छठा आपका दिया एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा होगा। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर स वाला 70,000 करोड़, यह आपको सही उत्तर अपनी परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे, आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। और आप सभी यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को भी देख लेवे। छठा प्रश्न आपका दिया पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित करके आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और 8वें क्वेश्चन में फर्म का लाभ किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था। 7वें क्वेश्चन में अवसर लागत को परिभाषित करके आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 8वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा परीक्षा में। 10वें क्वेश्चन में सरल अर्थव्यवस्था में आय के वर्तुल्य प्रवाह का रेखिक नामांकित आरेख बनाकर परीक्षा में आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और 11वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 13वें क्वेश्चन में भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कार्य आपको परीक्षा में लिखने थे, जो आपने लिख दिए होंगे। 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा, जिसमें अंधिमान वृक्कों के कोई 2 लक्षण आपको परीक्षा में बता के लिखने थे। और 16वें क्वेश्चन के उत्तर भी आपने लिख दिया होंगे। 17वें क्वेश्चन के उत्तर भी आपने परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दिए होंगे। 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 19वें क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना करके आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 20वें क्वेश्चन में निम्न तालिका में श्रम का कुल उत्पाद दिया गया है, श्रम का औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद ज्ञात करके आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 21वें क्वेश्चन में भारत सरकार द्वारा 2016 में किए गए विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव की व्याख्या करके परीक्षा में आपको लिखना था। 22वां क्वेश्चन आपका दिया और 23वां क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है,
तो आप सभी इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच कर लेवे, आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में 80 में से कितने नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।